हेलो दोस्तों। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथियों, इस वीडियो में हम जीके जीएस से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन आंसर को कवर किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। तो साथियों, राइट आंसर करिएगा। सबसे पुरानी स्मृति मनुस्मृति को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाट सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा कांस्य युग, यानी कि सिंधु घाट सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो साथियों, ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है डी, यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है 261 ईसा पूर्व, वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चरक संहिता चिकित्सा के किस शाखा से संबंधित है। साथियों, कई बार ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। सो राइट आंसर करिएगा, यानी कि जब भी ये क्वेश्चन पूछे कि चरक संहिता चिकित्सा के किस शाखा से संबंधित है तो बताइएगा आयुर्वेद। आयुर्वेद शाखा से संबंधित है चरक संहिता। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है। तो साथियों, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है, जब भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो बताइएगा मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हम्पी किसकी राजधानी थी। हम्पी किसकी राजधानी थी। कई बार ये क्वेश्चन साथियों रिपीट हुआ है एग्जामों में। सो याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसका राइट आंसर करिएगा, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो साथियों, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ये क्वेश्चन है आपका। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाट सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे या कहाँ मिले हैं। तो साथियों, सिंधु घाट सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, ये आपका क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर करिएगा सुरकोटड़ा में। सुरकोटड़ा में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, यानी कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, जब भी पूछा जाए तो दामोदर नदी बताइएगा। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। बताइए साथियों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। और साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जी बिल्कुल राइट आंसर साथियों समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। और साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। ये क्वेश्चन आप में से सभी लोग जानते होंगे साथियों, तो जो भी जानते हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो नहीं जानते हैं साथियों वो जान जाए, यानी कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल
दरबार की राज्य भाषा क्या थी? मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी, ये आपका क्वेश्चन है साथियों। थोड़ा हार्डकर क्वेश्चन है पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में कभी भी कोई भी क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले कोई नहीं जानता। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा फारसी, यानी कि मुगल दरबार की राजभाषा जो थी साथियों वो फारसी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बताइए साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, ये आपका क्वेश्चन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसका राइट आंसर करिएगा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक कौन है, ये आपका क्वेश्चन है साथियों। और इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि जब भी पूछा जाए एग्जाम में कि हर्षचरित के लेखक कौन है तो बाणभट्ट बताइएगा। बाणभट्ट को दोस्तों हर्षचरित के लेखक कहा जाता है या माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर करिएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, ये आपका क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, यानी कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो बताइएगा श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो श्रावस्ती राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तांबा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? बताइए साथियों, तांबा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है, ये आपका क्वेश्चन है। और साथियों याद रखिएगा, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि तांबा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है तो बताइएगा तांबा और टीन का मिश्रित धातु है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन है साथियों। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर करिएगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता का मापन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बताइए साथियों, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, ये आपका क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला दोस्तों बंगाल का नवाब था प्लासी के युद्ध के समय। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? तो दोस्तों किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है, तो राइट आंसर कहिएगा 4 मिनट। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया 4 मिनट वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, ये आपका क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हमने बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, यानी कि बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। और यहाँ पूछ रहा है बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? बताइए साथियों, चंदावर का युद्ध कब हुआ था, ये आपका क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि साथियों चंदावर का युद्ध कब हुआ था, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो राइट आंसर बताइएगा 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। 1194 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे?
आज़ाद हिंद फौज की संस्थापक कौन थे, ये आपका क्वेश्चन है। और दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा उपयुक्त सभी, यानी कि रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह, यानी कि उपयुक्त डी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश का शासक था? बताइए साथियों, प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश का शासक था, ये आपका क्वेश्चन है। और साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, कुषाण वंश का शासक था प्रसिद्ध शासक कनिष्क, कुषाण वंश का था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जा चुका है कि एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर करिएगा औरंगाबाद में एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। सो ऑप्शन नंबर बी औरंगाबाद राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? बताइए साथियों, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, ये आपका क्वेश्चन है। और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि जब भी एग्जाम में पूछे कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है तो बताएगा दुग्ध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए साथियों, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ये आपका क्वेश्चन है। और साथियों जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है तो राइट आंसर करिएगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, हर एक वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट लेते हैं, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जो कि आपका टेस्ट है। क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? साथियों क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। तो मुझे विश्वास है साथियों आप अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी जीके जीएस या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।